सो मैं इस वीडियो में ओनली फॉर हिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाला हूँ। जी मैं इसलिए डिस्कशन करने वाला हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है, जब भी कोई एग्ज़ाम की बच्चा तैयारी करता है, खास करके गवर्नमेंट जॉब की, तो वहाँ पे क्या करता है, एक छोर से स्टार्ट करता है पढ़ना और दूसरी छोर तक पढ़ना चालू कर देता है। आई मीन से मतलब एक एक पेज रखना चालू कर देता है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जहाँ से मैक्सिमम चांस है, मैं 100% तो वादा नहीं करता हूँ, बट मैक्सिमम चांस है वहाँ से क्वेश्चन आना ही है। आप उस चीज़ को प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं। इवन चाहे आप कौन सा भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हो, चाहे आप बिहार का हो, चाहे आप अदर स्टेट्स, चाहे एनी एग्ज़ाम का आप तैयारी करते हो, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैं हर वो एग्ज़ाम को देखते हुए उसमें कुछ एवरेज बातें मैं आप लोग को बताऊंगा, शेयर करूंगा ओनली फॉर हिस्ट्री का। जी अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग मुझे बताइएगा, तो मैं साइंस और करेंट अफेयर का भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के बीच लाऊंगा जो डिस्कशन करूंगा। हालांकि आज मैं हिस्ट्री पे ही डिस्कशन करने वाला हूं। सो देखते हैं आगे की ओर। आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए क्योंकि कोई भी जॉब अपडेट या कुछ और भी ऑफिशियल अपडेट आता है या नोटिफिकेशन, तो मैं इस तरह अवेयर करता हूँ, इस तरह आगे भी अवेयर करूँगा जिस तरह अभी करता हूँ। ठीक है, सो कुछ भी जॉब अपडेट हो या कुछ भी ऑफिशियल हो या प्रीवियस ईयर हो या कुछ भी हो, तो तुरंत मैं अपडेट देने की कोशिश करता हूँ, इसी तरह आगे भी दूंगा। सो टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आगे की ओर देखते हैं गाइस। देखो गाइस, मैंने कुछ इसमें टिक लगा के रखा है। ठीक है, ये जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ, ठीक है, सो आप लोग इस चीज़ को देखेंगे, ये आपका प्राचीन हिस्ट्री है। तो मैं जब भी अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब का तैयारी या इवन मैं नहीं, ये जो भी मैं बता रहा हूँ हालांकि आपका PCS लेवल में भी काम आ सकता है। ठीक है, और बाकी ऑल भी एग्ज़ाम में काम आ सकता है। तो आप इस पॉइंट को, जो प्राचीन हिस्ट्री है, इस पॉइंट को अभी आप पूरा तरीक़ा से कट करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ, आप लोग लास्ट और लास्ट तक बने रहें। ठीक है, आप इस वाले पॉइंट को यहाँ तक आप पूरा जो 15 पॉइंट है यहाँ तक आप अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, रीज़न भी मैं बताऊंगा हर चीज़ के पीछे मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ। फिर आप इस पॉइंट को भी आप लोग कट कर देंगे, इस पॉइंट को भी अभी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो भी मैं आप लोगों को कट का निशान लगाता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट को भी कट कर देंगे जी। ठीक है, मैं रीज़न बताऊंगा क्यों मैं बोला हूँ, आप लोग लास्ट में ऐसे भी बोलूँगा, मैं कब बोलूँगा सो आप लोग देखिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो देखो गाइस, जब भी कोई एग्ज़ाम में हिस्ट्री का भी कुछ अपना एक करेंट अफेयर होता है, कुछ अपडेट होता है, तो उसको भी आप लोगों को देखते हुए आगे की उठाना है। अब मॉडर्न हिस्ट्री इसलिए पूछा जाता है क्योंकि रिसेंट क्या हुआ है, अक्सर वही चीज़ पूछता है, और आज से 20,000 साल पहले क्या हुआ था उसको आजकल बहुत ही कम पूछा जाता है, पूछता है बट ना के बराबर। तो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे, यूरोपियन है, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये सब है। तो इसको भी मैं अभी रोक रहा हूँ, हालांकि पढ़ना है, बट अभी आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। सपोज नहीं तो आप मॉडर्न हिस्ट्री से आप चालू कर सकते हैं। अगर आप स्टोरी के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो आप मॉडर्न हिस्ट्री से चालू कर सकते हैं पढ़ना। अगर आप सीधा अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन रटना, आप यहाँ से पढ़ना चालू कर लीजिए। कहाँ से? तो 1857 की जो क्रांति से एक लाइन से आप 1857 क्रांति को आपको पढ़ना है, 100% इसको अच्छा से पढ़ डालना है। ठीक है, 1857 क्रांति को आपको अच्छा से पढ़ना है। उसके बाद आप लोग क्या करना है, आधुनिक शिक्षा विकास और ये सब है जो 5-6 पॉइंट है, इसे भी पढ़ना है। बेसिकली जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले डिस्कशन कर देता हूँ, फिर उसके बाद जो नॉर्मल पॉइंट है वो डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है, आपका यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये पॉइंट आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कांग्रेस के पूर्व नहीं ये पॉइंट पढ़ना है 12 नंबर। ठीक है, इसके बाद ग्राम दल थोड़ा सा पढ़ लेना है, और यहाँ पे आपका ये क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ लेना है, 1905 पढ़ लेना है। 1905 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1885 बहुत इंपॉर्टेंट है, 85 के बाद 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इस पॉइंट को पढ़ना है, इस पॉइंट को पढ़ना है। मतलब जो आपका 1805 के बाद है ना, एक भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। 1805 1885 के बाद मैं आपको ला रहा हूँ, 1885 के बाद यहाँ पे क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1885 में, तो वहाँ से स्टार्ट करना है और इसका कुछ पॉइंट अभी छोड़ देना है फिलहाल। जब तक ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट पूरा तरीका से आप पढ़ लीजिएगा, तब आप क्या करिएगा 1905 में। 1905 के बाद जितना भी है आपका, जितना भी ये टॉपिक आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपको जितना भी निकल रहा है, दिल्ली दरबार कांग्रेस, लखनऊ अधिवेशन, होम रूल, गांधी जी का ये प्रभाव, जितना आप देख रहे हैं, ठीक है, जितना ये टॉपिक देख रहे हैं, इस टॉपिक को आपको एक एक करके यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पढ़ लेना है। गांधी गोलमेज सम्मेलन जितना है, जितना आप लोग देख रहे हैं, इवन जितना भी पाकिस्तान का मांगे, भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष संघ, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तक आपको पूरा यह 50 को 50 ये
पढ़ लेना है, भारत का विभाजन स्वतंत्रता के समय में, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद भारत में ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री का जो 1905 से लेके आपको पूरा ख़त्म कर देना है, ठीक है। ये इस हिसाब से आपको पढ़ना ही है। ये इसलिए पढ़ना है गाइस, आप कोई सा भी प्रीवियस उठाओ, कोई सा भी एग्ज़ाम का प्रीवियस उठाओ और उसमें आप लोग को देखो कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं बोलता हूँ उस चीज़ को आप देखो भी कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सो ये पॉइंट इतना करने के बाद आप क्या कीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म कीजिए। अभी मॉडर्न हिस्ट्री में जो मीडियाबल है, ठीक है ना, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री का मीडियाबल की बात क्या करिए, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोग क्या करिए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए, हाल के समय बेसिक देखना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखिए मौर्य साम्राज्य, ठीक है, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, या मौर्य कला भी आप लोगों को पढ़ना है और गुप्त का प्राचीन भी पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 चीज़ आप लोगों को पढ़ लेना है। अगर आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मे बी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाला पार्ट, ठीक है, क्योंकि जो बिहार का है वो प्राचीन से काफ़ी ज़्यादा संबंधित है। और बिहार का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं कोई सा, तो बिहार के बारे में आप लोग को पढ़ना है। या आप लोग कोई अदर स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ के आप लोग को नॉलेज, वहाँ के बारे में आप लोग को पढ़ना है कि वहाँ का क्या हिस्ट्री रहा था, ठीक है। क्योंकि आप जब भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं आपको वहाँ के बारे में ही नहीं पता है तो फिर आप क्या है, आप क्या फिर एक ऑफिसर बनोगे। एक ऑफिसर रैंक का मैं तैयारी करो, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। अगर आप नॉर्मल एग्ज़ाम जैसे आप SSC JEE वगैरह अगर आप दे रहे हैं तो जो मैंने बताया था मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग कर लेंगे और यहाँ पे आप मौर्य कला, मौर्योत्तर कला ये सब कर लेंगे तो आप कुल मिला के एक क्वेश्चन के लिए आपका पकड़ बन जाएगा। अगर इसके बाद पकड़ बन गया हिस्ट्री में अच्छे तरीके से तो आप एक लाइन से पूरा पढ़ डालिए, तब ये जितना है ना ये आपका सिलेबस, इससे ज़्यादा बड़ा सिलेबस कहीं नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री का कुछ आपका ये कुछ सिलेबस है जो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कुछ ये है आपका ये सिलेबस है, ठीक है, जो मैंने टिक लगा के रखा है। और यहाँ पे आप लोग अकबर के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है, जहांगीर के बारे में पढ़ सकते हैं, औरंगजेब के बारे में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, और आपका मुग़ल का प्रशासन के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कैसा था वहाँ का चित्रकाल के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बालिका आपका मॉडर्न ही इंपॉर्टेंट है, इधर मौर्योत्तर का ये है, और दक्षिण अगर आप लोग ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इतना क्वेश्चन नहीं आता है, रियलिटी बात यही है, ठीक है। और बाकी इधर से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मराठा और जो सिख साम्राज्य है यहाँ से भी इतना क्वेश्चन नहीं आता है, बट हाँ सम टाइम आ जाता है, मगर मॉडर्न हिस्ट्री से 100% क्वेश्चन आता है। तो कुछ यही था, एक ओवरव्यू मुझे एक सिलेबस की ओर पे आपको दिखाना था, ठीक है, जो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे।